Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी फॉर सीटेट पेपर 1 and 2. स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस का. आपके साथ एक डिस्कशन की बात की थी मैंने, और ये सेकंड सेशन है. कुछ 10 सेशंस होंगे और अगर इच्छा हुई या लगा कि और करना चाहिए तो फिर आगे बढ़ा देंगे उनको 10 पार्ट्स के बाद भी. ठीक, बाकी 100 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि आपके 15 मार्क्स में से 10 जरूर आ जाएंगे इन 100 क्वेश्चंस को करके, अगर आप अच्छे से इनको तैयार कर लेते हैं. तो स्टार्ट करेंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. और थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है, बट चीज़ें हो पा रही हैं, वही अपने आप में अच्छी बात है. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर अभी तक ना किया हो. होगा क्या उससे? लाइक करने से ऐसे मन को शांति मिलेगी, सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन जाएगा जब भी ऐसे लाइव चल रहा होगा, है ना. तो आगे बढ़ेंगे. ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. अगर आप इधर उधर घूमते रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर घूमने की जरूरत नहीं है. टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाती है जो लोगों को पीडीएफ रिवाइज करने का या प्रिंट आउट लेने का रहता है उन लोग के लिए. बाकी तो अगर नोट्स बनाएं तो आप सबसे बेहतर है. खैर, क्वेश्चन पर आते हैं. अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे. एक भी सेशन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मिस ना करें. अगर मैथ्स पेडागोजी की हम बात कर रहे हैं, गिने चुने 10 सेशन करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और एक एक क्वेश्चन काम का होगा. वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं जिन टॉपिक्स से, और उनको डिस्कस करेंगे. बहुत बढ़िया. चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है और समझेंगे क्या ये कहता है क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन सेज, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम a teacher has distributed a sheet on which 4 right angle triangles were drawn and asks the child to find the relationship between the sides of a triangle. In the above situation the teacher used. अब एक situation आपको दी है. बेसिकली मैथ्स पेडागोजी और कुछ नहीं है. आप मैथ्स को कैसे पढ़ाएंगे उसके बारे में बात है. ठीक, तो बात हो रही है कि पाइथागोरस थ्योरम जो हम सभी ने पढ़ी है कभी ना कभी, जो हम बात करते थे कि भाई जो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर करो वो बराबर होता है दोनों जो परपेंडिकुलर और आपका बेस है उसके. तो इस तरीके की जो बात है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम बच्चे को जब सिखानी है टीचर को, तो क्या कौन सा एक तरीका उन्होंने अपनाया. उन्होंने पहले कुछ शीट्स दी पेपर पर, और वो शीट्स कैसी हैं, उन शीट्स पर कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स बने हुए हैं. भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरीके के कुछ 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हैं वो बने हुए हैं. अलग अलग शीट्स बच्चों में बांटी, या एक बच्चे को दी 4 शीट्स, और उसके बाद क्या कहा, उन 4 शीट्स को देने के बाद उन्होंने कहा कि भाई डिफरेंट रिलेशनशिप इसमें फाइंड आउट करो, ऑब्जर्व करो. जो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं, जो ये त्रिभुज है, इसकी जो साइड्स हैं, इनमें कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं है. ये जो 4 आपने दे दिया ना राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके, तो क्या करने के लिए कहा, एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए उन 4 ट्राइंगल्स में जो शीट दी है, जो एग्जाम्पल दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दी है, उसमें आपको क्या पता करना है कि कोई रिलेशनशिप है इनके बीच में या नहीं. उसके बाद आपको रूल बताया जाएगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है, इसमें ये इसका एक रूल है ना. तो अगर हम बात करें तो ये डिडक्टिव मेथड है, लेक्चर मेथड है, लेबोरेटरी है, इंडक्टिव है. एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है जिसमें कोई सिचुएशन होगी और उसमें इंडक्टिव डिडक्टिव में से कोई एक मेथड रहता है. तो एक सिंपल सी बात है कि ये क्या है, इंडक्टिव मेथड है. इंडक्टिव और डिडक्टिव पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है छोटी सी, जिससे आपको पता लग जाएगा. ज्यादातर सभी सब्जेक्ट्स में वो आपको हेल्प कर देगी, सर्च करके एक बार देखिएगा. इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड. तो बात हो रही है इंडक्टिव मेथड की. क्यों? जब आपको सिचुएशन देकर करके, आपको एग्जांपल्स देकर करके बाद में रूल्स तक पहुंचाया जाए. पहले एक्टिविटी कराई जा रही है, या तो कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, या तो कुछ ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है, और उसके बाद आपको रूल बताया जाए, देन ये क्या है, इंडक्टिव मेथड है. स्पेसिफिक टू जनरल जाएगा. स्पेसिफिक टू जनरल, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा स्पेसिफिक होता है, रूल हमेशा जनरल होता है. ठीक है बात. तो इंडक्टिव मेथड है, ये आगमन विधि है. जैसे मैंने नाउन का बहुत बार मैं एग्जाम्पल लेकर के चलती हूँ. 4 बच्चों के नाम आपने बोर्ड पर लिख दिए, बाद में डेफिनेशन बताई बच्चों को कि ये जितनी भी चीजें लिखी हैं तुम्हारी पसंद की, या जो भी नाम तुमने बताए हैं, तुम्हारी फेवरेट सिटी, इन सबको नाउन कहते हैं. उसकी डेफिनेशन आपने बाद में बताई. इन द सेम वे यहां पर क्या हुआ है, पहले आपने राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया ऑब्जर्व करने के लिए, और बाद में उनको फॉर्मूले से अवगत कराया. ठीक, तो इस चीज को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कभी भी. डिडक्टिव मेथड क्या है, अगर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम बता दी होती कि भाई जो आपका ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का जो स्क्वायर है उसके बराबर होगा, तो ये फिर डिडक्टिव हो जाता. यदि पहले क्या बता दिया होता, पहले आपको फॉर्मूला बता दिया होता. बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं रहना है. एक एक क्वेश्चन 100 में से ऐसा होना चाहिए जो आपके यहां बैठ जाए. ठीक है बात. बफरिंग यहां से नहीं है, चीजें क्लियर हैं. आप लाइक शेयर कर सकते हैं. आज पहले से मैंने इवेंट क्रिएट भी नहीं किया इसी कारणवश कि बफरिंग हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर. ठीक है,
चलिए फिर यहां तक की बात क्लियर हो गई। शीट्स दी हैं, कुछ ऑब्जर्व करने को कहा है, कुछ एक्टिविटीज करने को, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बाद में रूल बताया है, तो हमेशा इंडक्टिव होगा। सिंपल बात, क्लियर हुई बात, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। हाँ केदारमल जी सही कह रहे हैं आप, ये भी हो जाएगा, इसका भी सॉल्यूशन 1-2 दिन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। भाई ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, ज्यामिति मैथ्स का एक हिस्सा कह सकते हैं, एक टाइप कह सकते हैं। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं आप कहाँ, प्राइमरी लेवल पर। तो कौन सी एक प्रैक्टिस डिजायरेबल है, यानी कि बेहतर है प्राइमरी लेवल के लिए, ज्योमेट्री पढ़ाते समय या ज्यामिति के बारे में बताते समय। ज्यामिति या जो आपकी ज्योमेट्री है वो किस में डील करेगी, शेप्स में, साइज में, ऑब्जर्व करने में, स्पेस में, इन सब चीजों को बच्चा ऑब्जर्व करेगा। इसमें लाइन वगैरह और इतने सारे एंगल और ये सारी चीजें आप देखते थे, पढ़ाई ही है सबने कभी ना कभी। तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स। वही बच्चा सिर्फ रिकॉग्नाइज करे सिंपल बेसिक शेप्स को। या फिर सेकेंड ऑप्शन, द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशंस ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जांपल्स। टीचर को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, सिंपल शेप्स दिखा करके और एग्जांपल्स दे करके। या फिर children should be given ample opportunities to develop an intuitive understanding of space। जो स्पेस है, जो उनके आसपास चीजें हैं, जो भी है, उसको आप इंट्यूशन के साथ, इंट्यूटिव जो उनकी सहजता के साथ आप उनको एक्सप्लोर करने का मौका देंगे बच्चों को। या फिर डी ऑप्शन, डेवलपिंग एक्सटेंसिव जियोमेट्रिक वोकैबुलरी नीड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। मतलब आप जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे बड़ी बड़ी चीजें आपने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आसान है लेकिन ऑप्शन सारे इतने क्लोज दिए हैं कि हर किसी को हर कोई ऑप्शन सही लग रहा होगा। ठीक, तो देखो डी तो हटा ही देंगे। फिर हम क्वेश्चन पर जाते हैं। पूछना क्या चाहता था क्वेश्चन पूछना चाहता था आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस। एक वो प्रैक्टिस जो डिजायरेबल है, जो वांछनीय है, जो होनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा बेहतर है प्राइमरी लेवल के लिए, उस एक एक्टिविटी के बारे में बात करनी है। ये नहीं पूछा कि किसके बारे में बात नहीं करनी है, तो ये डी तो अपने आप ही हट जाएगा। बाकी रही बात बाकी चीजों की बात, तो यहां पर कहा गया है कि ज्योमेट्री के सिंपल चीजें दो। ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं ये इसलिए हट जाते हैं क्योंकि सिलेबस पहले से निर्धारित है। आप तो सिलेबस नहीं बना रहे, बात हो रही है एक्टिविटी आप कौन सी बेहतर कराएं क्लासरूम में, जिससे बेहतर ज्योमेट्री वो सीख पाए, या कौन सी एक तरीका होगा ज्योमेट्री पढ़ाने का। ये नहीं हो रहा कौन सा टॉपिक शामिल करना है, कौन सा छोड़ना है, किससे शुरुआत करनी है। ठीक, तो वो तो डिसाइडेड है ऑलरेडी सिलेबस। तो आंसर क्या है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाना चाहें तो सिंपल बात होगी, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। भाई बच्चों को एक्सप्लोर करने के, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी आप आंसर कर रहे हैं पेडागोजी के, स्पेशली इन मैथ्स, कंस्ट्रक्टिविज्म को ध्यान में रखना है। बच्चा जितना ज्यादा एक्टिव होगा, जितना ज्यादा वो इन्वॉल्व होगा एक्टिविटी में, खुद एंगेज होगा, उतना बेहतर है। ऑप्शन जो है वो सिंपल बात है, सी ऑप्शन सिंपल आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अंतरिक्ष की जगह इसको स्पेस को चेंज करना ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ये होगा इसमें, मतलब ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम रहेगी, तो हिंदी वाले समझने पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर नहीं। वो पेपर में भी रहती है थोड़ी बहुत मिस्टेक। ठीक, तो ये बेसिकली ज्योमेट्री की बात हो रही थी और इंट्यूटिव गैस उनकी एक अपनी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है आसपास अपने शेप के बारे में, अलग अलग शेप्स देख करके, साइज देख करके, है ना, क्या वो देखते हैं स्पेस में, उसके बारे में उनकी सहजता को आप पहले जानेंगे और उनको ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे जहां पर वो अपनी जो समझ है, जो वो सीख रहे हैं, उसको प्रदर्शित कर सकें। लर्निंग बाय डूइंग होगी एग्जैक्टली शिल्पी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। होपफुली आप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर है किसका, मैथमेटिकल रीजनिंग का। मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि गणितीय तर्क का सूचक। पहला ऑप्शन है, अर्शी नाम ले लिया आपका, पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। भाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो अवधारणाएं हैं उनकी परिभाषा प्रदान करने की क्षमता आपके अंदर हो, तो मैथमेटिकल रीजनिंग कहेंगे इसको, कि आप डेफिनेशन बता पाएं। या फिर एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। जो भी एक मैथमेटिकल प्रोसीजर हुआ किसी भी एक सवाल में या किसी भी एक जगह पर जहां पर भी रीजनिंग की जरूरत थी, उसको आप जस्टिफाई कर पाए, आप उसको एक्सप्लेन कर पाए, बता पाए कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिर है एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, कैलकुलेट बहुत अच्छे से कर पाए आप, 2 दूनी 4 कर पाए। या फिर एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूले इन डिफरेंट सिचुएशंस। मैथ्स में स्पेशली और भी जगह पर ये बात लागू होती है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, ऑप्शन उसको मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, तो बताएं एक बार आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया।
एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, मतलब बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जितने लोग बी नहीं कह रहे हैं वो समझिएगा, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। कोई एक प्रोसीजर हुआ मैथ्स में, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये कुछ एक प्रोसीजर्स हैं, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग लगी इन एक्टिविटीज में। अब ये क्यों हुआ, ये कैसे आया यहाँ पर 11, ये आप एक्सप्लेन कर पाए, ये जस्टिफाई कर पाए, ये आप बता पाए कि ये जो रीजनिंग लगी है, जो कारण है इसके पीछे तर्क का, वो है क्या। इसलिए जो आंसर था वो आपका बिल्कुल जो बी ऑप्शन था वो सिंपली सही था। जो प्रोसीजर है एक जो आपने फॉलो किया उसको आप जस्टिफाई कर पाए, उसको आप प्रूव कर पाए, ठीक, बी ऑप्शन। आगे